अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। किसी भी ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और मीडियन ड्रा करना हो तो किस तरह करेंगे, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक लेंथ दी हुई है लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर। ए बी 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया। अब बी से सी की तरफ जाना है हमने 3.1 सेंटीमीटर। तो 3.1 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन करना है। ये हमारे पास 3.1 रहा। इसको क्या करेंगे, बी से सी की तरफ हमने फर्स्ट आर्क ड्रा करनी है। बस क्या आएगा, किसी न किसी पॉइंट फ्री हैंड हमने क्या किया, 3.1 सेंटीमीटर ये फर्स्ट आर्क ड्रा की। नेक्स्ट ये 5.2 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए मैंने सेकेंड आर्क ड्रा की, जो कि पहले आर्क को पॉइंट सी पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस न्यू पॉइंट को पॉइंट ए से नाउ हमने इसका ड्रा करने हैं एंगल बाइसेक्टर। वो किस तरह से करने हैं, कंपास लेना है हमने, अपने मिनिमम कंपास को ओपन करते हुए एक पॉइंट पर रखते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्क ड्रा करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि दो नए पॉइंट बनेंगे एंगल्स पर। ये याद रहे एंगल सी ए बी। तो इस आर्क की वजह से जो हमारे पास दोनों आर्म्स हैं उन पर हमारे पास न्यू पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट को सेंटर मानते हमने बाइसेक्शन करनी है इसकी। और वो किस तरह करेंगे, अपनी मर्जी से कंपास को लेना है, इन न्यू पॉइंट पर हमने क्या करना है, सेंटर मानते हुए यहाँ पर फर्स्ट आर्क सेम एज इट इज, ये सेकेंड आर्क, जो कि दोनों आर्क एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। हमने क्या करना है, हमने इस एंगल ए को उस बाइसेक्टर में से पास करा देंगे, जिससे हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। अब यही काम हमने बी पर रखते हुए और सी को सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे। इसी तरह हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर सेंटर मानते हुए बी पर फर्स्ट आर्क ड्रा की। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बी से सी की तरफ जो आर्म जा रहा है उसको सेंटर मानते हुए सेकंड आर्क ड्रा की। दोनों आर्क ने एक दूसरे को यहाँ पर कट किया, इंटरसेक्ट किया। और बिल्कुल ऐसे ही हमने फिर ये एंगल सी पर आर्क ड्रा की। एंगल सी पर आर्क करने के बाद हमने जो सेकंड आर्क यहाँ पे सेंटर मानते हुए फर्स्ट आर्क ड्रा किया, फिर इसको सेंटर मानते हुए सेकंड आर्क ड्रा किया, जिससे हमारे पास क्या होगा, दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस एंगल बी से एक लाइन ड्रा कर देंगे, रे ड्रा कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एंगल सी से जब हम ड्रा करेंगे तो गौर से देखेंगे तो ये तीनों रेज एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये क्योंकि एंगल की वजह से, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को हम नाम दे दें सर्कल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगी कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। एक बार फिर देख लें कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रा किया, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करते हुए इन दो पॉइंट को सेंटर मानते हुए दो पर आर्क ड्रा की। दोनों आर्क ने क्या किया, एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ से एक रे ड्रा कर दी। सेम एज प्रोसीजर एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी एंड एंगल ऑफ सी पर हमने रिपीट किया, जिससे हमने रिजल्ट देखा कि तीनों लाइन ने या तीनों रेस ने क्या किया, एक दूसरे को उस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया। तो ये पॉइंट ऑफ ओ कंकरेंसी पॉइंट है और इस पॉइंट ओ को हम इन सर्कल एंगल भी कहते हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें उसने कहा कि जो हमारे पास दिया हुआ है आर पी, आर है यहाँ पर हमारे पास पी है, और ये हमारे पास जो मेजरमेंट दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर दी हुई है। देन इसमें उसने कहा कि जो पी पर है वो है हमारे पास 105 का एंगल। याद रहे बच्चों कि हमने 105 का एंगल किस तरह से ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, और इसमें अगर हम प्लस कर दें 120
और इन दोनों को जब हम हाफ करेंगे तो जो हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा वो 105 एंगल का होगा। इसमें सबसे पहले हमें 120 का एंगल बनाना है, फिर 90 का एंगल बनाना है, इन दोनों को हाफ करना है। तो मैंने क्या किया, पी पॉइंट पर यानी कि सबसे पहले 90 का एंगल बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 105 का एंगल बनाने के लिए मुझे एक इस 90 पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आर्क ड्रा कर दी एंड सेकेंड आर्क ड्रा किया, जिससे मेरे पास क्या हुआ, एक न्यू एंगल बन गया। इस एंगल का नाम क्या है हमारे पास, 105 का एंगल। क्या किया, आर पे एंगल यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे क्यू एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब क्यू एंगल हमारे पास 30 है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि सिंस क्या कि सम ऑफ measurement and angle of R plus measurement and angle of P then measurement and angle of Q, इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर इसमें गौर से देखें तो हमारे पास R जो एंगल दिया हुआ है वो हमने फाइंड करना है, जबकि Q एंगल दिया है हमारे पास 30, P एंगल दिया है 105 और हमने आर का एंगल मालूम करना है। और इनका सम अगर देखें तो 180 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 135 इज इक्वल टू 180 और ये आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल आर। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंड एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करें तो ये आता है हमारे पास है 45 डिग्री। तो इट्स मीन जो मेरे पास आर पे एंगल बनाऊंगा वो 45 डिग्री एंगल होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे रखते हुए फर्स्ट आर्क लगाई और इस पॉइंट पे रखते हुए नेक्स्ट आर्क लगाएंगे, जिससे मेरे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल 45 का बनेगा। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर जो न्यू पॉइंट आया वो हमारे पास, अब हमने इसका क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रा करना। याद रहे कि एल्टीट्यूड किस तरह से ड्रा होता है, वो भी हम तरीका भी सीख लें। एल्टीट्यूड में हम ये करते हैं कि कंपास को लेना है, किसी भी एंगल पर सेंटर मानते हुए कंपास को इस तरह से ओपन करना है कि वो सामने अपोजिट किसी भी साइड पर कट हो सके। फॉर एग्जांपल, मैंने कंपास को ओपन किया, एक यहाँ पे कट हो रहा है और दूसरा कट कहाँ हो रहा है, वो इस तरफ हो रहा है, इस पॉइंट पर। एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इन दो पॉइंट पर सेंटर मानते हुए बारी बारी आर्क ड्रा करनी है। फर्स्ट, नेक्स्ट इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर सेकेंड आर्क। नेक्स्ट ये करना है कि इस एंगल से इस पॉइंट को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक काम। अब यही काम हमने क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे रखना है या दूसरे एंगल को सेंटर मानते हुए यह एंगल आर्क को सेंटर मानते हुए रिपीट करना है। ये एंगल आ रहा हमारे पास। अब गौर से देखिएगा कि हमारे पास जो अपोजिट साइड है वो यहाँ पर, ठीक है। मैंने मिनिमम ओपन किया, ये एक कट यहाँ पे हो रहा है, दूसरा कट मुझे नहीं पता, इसके मैं इसको बढ़ा देता हूँ। एल्टीट्यूड जब हम ड्रा करते हैं तो माइंड में ये रखना होता है कि ट्राइंगल की साइड दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो एंगल था मेरे पास, जैसे ही एक्सटेंड किया तो आप देखेंगे कि ये साइड जो हमारे पास थी ऑलरेडी इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब करना क्या है, बारी बारी इसको
सेंटर मानते हुए फर्स्ट आर्क ड्रा करेंगे हम, सेम एज इट इज। नेक्स्ट इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रा करेंगे, और होगा क्या कि इस पॉइंट से मैंने जो एंगल आर था इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, राइट। अब गौर से देखें कि ये एंगल इस तरफ जा रहा है, ये एंगल ये एल्टीट्यूड इस तरफ है, तो क्यों ना मैं इस एल्टीट्यूड को अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। आ गया हमारे पास पॉइंट क्यू, सेम एज इट इज बच्चों, क्यू को सेंटर मानते हुए मैं वही काम करूँगा, आर पी है। मैंने क्या किया, इस एंगल को एक इधर कट किया और इसको मूव कराता गया दूसरी तरफ। याद रहे कि हम इजीली किसी भी एंगल की साइड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिससे एक पॉइंट मेरे पास इस जगह आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। अगेन कंपास को यूज करते हुए इन दो पॉइंट को बारी बारी सेंटर मानना है और क्या करना है, इसकी बाइसेक्शन करनी है। फर्स्ट एंड सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा कि एंगल क्यू को जब हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट में से या इस पॉइंट के साथ, तो आप गौर से देखेंगे तो तीनों जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड है। तो इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो उसके लिए मैंने पहले से क्या किया हुआ है, 5.3 ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया सबसे पहले। और पहले हमने क्या किया, ये ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है, ये हमने 5.3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया। अब उसने कहा कि ए पर 45 का एंगल बनाना है, ठीक है, जिसमें मैंने 90 का एंगल बना लिया। यहाँ पे मुझे कंपास को क्या करना है, इस इधर को जब मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास ये 45 का एंगल बन जाएगा। इस तरह जो उसने बी की बात की वो 30 का, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 45 का एंगल बना देते हैं। फर्स्ट आर्क, नेक्स्ट दोनों आर्क ने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर मैं एक एंगल बनाऊंगा जो कि क्या आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री। नेक्स्ट जो बी से हम एंगल ड्रा करेंगे वो होगा 30 डिग्री। याद है स्टूडेंट, हमने इसमें हम मालूम करना था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये देखना था कि उनका जो कंकरेंसी पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर आता है या नहीं आता। कंकरेंट पॉइंट करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, हर साइड के क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले हमने एक काम किया था कि लेट्स सपोज कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते भी हैं, ये एक लाइन सेगमेंट दिया हमारे पास ए और ये दिया हमारे पास बी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए इसको सेंटर मानते हुए फर्स्ट आर्क ऊपर एंड नीचे, इस तरह इसको सेंटर मानते हुए सेकंड एंड थर्ड, जिससे हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सेम यही प्रोसेस हमने क्या करना है, अगर ए बी के ऊपर और ये आपके पास बी सी है, हमारे पास ये नया पॉइंट जो आया ए बी बी सी और सी ए, तीनों लाइन सेगमेंट के हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, उसका एक आसान सा तरीका हम पहले बता देते हैं कि ए बी को करने के लिए मैंने क्या किया, कंपास को हाफ से ज़्यादा या फुल से कम ओपन करते हुए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आर्क ड्रा करूँगा अप इस साइड पर,
ठीक हो गया। और इसी को हम क्या करेंगे, आगे डाउन ड्रा कर देंगे। सेम अब हमने क्या करना है, बी को सेंटर मानते हुए आर्क अप एंड नेक्स्ट उसी को हम नीचे सेंटर मानते हुए डाउन, जिससे मेरे पास एक न्यू पॉइंट आएगा। अब मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए इसको ज्वाइन कर दूंगा आपस में, जिससे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। ओके, इसी तरह अब हमने क्या करना है, बी से सी की तरफ वही काम जो हमने ए बी पे किया था, कंपास ली, पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, अप एक, और इस तरह हमारे पास क्या होगा, डाउन। नेक्स्ट सी को सेंटर मानते हुए अप एंड डाउन। यहाँ पे नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा अगेन बी को सेंटर मानते हुए क्या करूँगा, जो आर्क ड्रा की थी उसको मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे ये पॉइंट आ जाएगा। अब वही काम कि यहाँ से मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। जिससे मुझे ये पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सेम एज इट इज ए और सी को मैं बाइसेक्ट करूंगा। देखें जी, हमने ए और सी को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रा कर दी। अब देखना ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। 100% एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो ये जो ग्रीन कलर में ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट होना क्या है, लास्ट में हमारे पास मीडियन कैसे ड्रा करते हैं। मीडियन सेम एज इट परपेंडिकुलर की तरह है कि परपेंडिकुलर में क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट जो हमारे पास है इस साइड का सेंटर पॉइंट है। इस तरह ए बी का सेंटर पॉइंट हमारे पास ये वाला है था और ए सी का सेंटर पॉइंट हमारे पास ये ग्रीन लाइन में आया था। मीडियन में करना क्या होता है कि इन सेंटर पॉइंट को उसके ऑपोजिट एंगल से ज्वाइन कर देना है। इन सेंटर पॉइंट को उसके ऑपोजिट एंगल से ज्वाइन कर देना है। इस तरह ए बी का सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, ये न्यू पॉइंट है। इस न्यू पॉइंट को ऑपोजिट एंगल सी से ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, उसका मीडियन ड्रॉ हो जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ चीज़ें आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो दोबारा मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।